विद इन 2 वीक्स इंडिया के बिलियनियर गौतम अडानी अब जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर पर आ चुके हैं और वो सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुके हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में। हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात है। दरअसल इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अडानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन 159.9 बिलियन डॉलर। जो भारत का इकोनॉमिक उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक क्लाउड दुनिया में बढ़ रहा है, खित्ते में बढ़ रहा है, उसी तरह उसका डिप्लोमेटिक क्लाउड भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, चाहे वो हमारे खित्ते में हो या दुनिया में हो। के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है, और क्यों जो पाकिस्तानी बिलियनियर्स हैं वो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अडानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहाँ पहुंची हुई है। जिस तरह फेसबुक कह रहे हैं कि हमें मेटा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में 120-25 मिलियन डॉलर लगाएंगे, अब कंपनीज पाकिस्तान को एड दे रही हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके, इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। क्योंकि भारत दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी हो गया है, तो एक क्लाउड तो उसका बन गया है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं जो देख रहा हूँ अगले आने वाले महीनों सालों में, ये बहुत मुमकिन है इस क्लाउड की वजह से कुछ और भारत का जो इंटरनेशनल स्टेचर है वो बढ़े। कौमें होती हैं, उनके डिसीजन जो पुराने डिसीजन, मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा है इसके बारे में, तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो है 1947 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो उनके जो डिसीजन पहले जो लगते थे कि अच्छे डिसीजन नहीं है उनके, लेकिन वो सारे आप उनको जब अकेला बैठ के सारी उसकी मैंने रिसर्च की तो वो सारे इस वक्त उन सब का फ्रूट आज निकल रहा है। अब मैं वो छोटी सी बात बताऊंगा कि उन्होंने शुरू में 1947 में इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और फिर उनका झुकाव रशिया की तरफ था। रशियन आज भी भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीद रहा है रशिया के साथ। आज तेल भी ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। तो वो रशिया के रिलेशनशिप क्योंकि नजदीक था रशिया और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया। वहां गाड़ियां अपनी बनाई गई, रेफ्रिजरेटर अपने बनाए गए। ये सारा इंपोर्ट का सिलसिला तो अभी 20 साल 25 साल पहले खोला उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी इंटरप्शन नहीं हुई, मार्शल लॉ वहां पे नहीं लगे। उनका जो सबसे बड़ी बात जिसको जमहूरियत कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत होता है, इसको सही तरीके से उन्होंने यूज किया है। भारत के लिए बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहां वो अपने आप को एक लिहाज से इस्टेब्लिश कर रहा है कि वो अब एक रीजनल प्लेयर के अलावा एक ग्लोबल प्लेयर भी है। इकोनॉमीज हमेशा ग्रो करती हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहां झगड़े शुरू हो, जहां की अदलिया पे क्वेश्चन मार्क हो, जहां पे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। यहाँ पे आजकल मुमालिक जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनको यही नहीं पता कि बात आपके सियासी सेटअप से करनी है या एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। दुनिया आज तक कंफ्यूज्ड है कि आप हुज रनिंग पाकिस्तान, वहां इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी पैसे लेकर भाग रहे हैं, आप कहते हैं बाहर से पैसे आएंगे। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं खुद में। मैंने जो उनमें देखा है अगली जनरेशन में, नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म वो उनको फख्र है कि हम भारत को बचाएं, हम भारत को आगे लेकर आएंगे। और दूसरे उनके डिसीजन देखें, उन्होंने स्टेटों को, फेडरेशन सही तरीके से काम कर रही है, स्टेटों को प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भेजती है, और उसके बाद देखें जिस तरीके से उन्होंने 3-4 इंडस्ट्रियां हैं उनके ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। फार्मास्यूटिकल देख लें आप, उन्होंने डिसीजन लिया कि फार्मास्यूटिकल में आगे जाएंगे, उन्होंने उसकी एक्सट्रीम पर गए। उन्होंने बॉलीवुड है, मूवीज की एक्सट्रीम पर जाते हैं। आईटी को उन्होंने आईटी हब बना दिए। और मैं आखिरी बात इस पे एक और ऐड चीज करूंगा कि आगे अभी आप दुनिया में देखेंगे इसका इम्पैक्ट भी। उन्होंने 10 साल में 11वें से
पोजीशन से 5वें नंबर पर आए हैं। अभी आप आगे मजीद देखेंगे आप। अब वो मैं आखिरी बात जो ऐड करना चाह रहा था, उसकी वजह ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और उन्होंने तालीम इस तरीके से, क्वालिटी एजुकेशन इस तरीके से अपनी इंप्रूव की है। आपको दुनिया का हर मुल्क में देखेंगे कि जो भारतीय सिटीजन होंगे, दे विल बी प्लेइंग अ की रोल।